Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10. In this lecture, we are going to discuss a theorem. Let X over D be a metric space. The family beta of the open ball Bx over R, where R is greater than 0 and X belong to X, of all open balls in X is a basis for some topology on X. X over D एक मैट्रिक्स स्पेस दिया गया है जिसमें कलेक्शन है, फैमिली है ऑफ ओपन बॉल्स, यानी बीटा ओपन बॉल्स का कलेक्शन है मैट्रिक्स स्पेस का। अब हम बीटा को प्रूव कर रहे हैं कि बीटा बेस होगा फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स। देखिए, लेट बी x1 r1 bx2 r2 be two open balls, means any two members of beta। ये members of beta इसलिए है कि बीटा में ओपन बॉल्स हैं। एंड let A belong to Bx1 R1 intersection Bx2 R2। हमने दो ओपन बाल्स लिए और ये भी सपोज किया कि जो पॉइंट A है ये दोनों के इंटरसेक्शन में है। Now this implies that A belong to Bx1 R1 and A belong to Bx2 R2। अगर इसके इंटरसेक्शन में है तो दोनों ओपन बाल्स में है। अब by definition of open balls, distance between x1 and A is less than r1 by this definition। and इस ओपन बाल के definition से and distance between x2 and A is less than r2। x2 and x1 are the centers of the open balls respectively, x1 r1 and bx2 r2, and r1 r2 are the radii। Now r1 minus dx1 A is greater than 0। x1 dx1 A को राइट पे शिफ्ट किया, अब इसको भी राइट पे शिफ्ट करें तो r2 minus dx2 into A is greater than 0। Now take minimum, R is equal to minimum of R1 minus dx1 A and R2 minus dx2 A। हमने इसका मिनिमम लिया। मिनिमम इसलिए लिया, डायग्राम को देखिए कि जो A पॉइंट है इस पे जो ओपन बॉल B A व R बनता है ये पॉइंट A है, ताकि ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाए। यानी BA व R इज द सबसेट ऑफ Bx1 R1 एंड Bx2 R2। ये दो ओपन बॉल्स है, ये BA व R यानी A पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन में है। अब ये डायग्राम इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी। अगर Bx1 R1 इज द सबसेट ऑफ Bx2 R2, so BA व R is the subset of these two open balls। Now we claim that open ball BA व R is contained in Bx1 R1 intersection Bx2 R2। हमने ये सपोज किया कि ये दोनों के इंटरसेक्शन में है। अगर इस तरह डायग्राम है या इस तरह है, let टेक अ पॉइंट x बिलोंग टू BA व R। इस ओपन बॉल से एक पॉइंट ले। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल द डिस्टेंस बिटवीन A व x इज लेस देन R। ये इस ओपन बॉल से हमने पॉइंट लिया, छोटा जो ओपन बॉल है BA व R। नाउ dx1 व x, अब हम x1 जो सेंटर है इस ओपन बॉल का और x का जो इस ओपन बॉल से हमने पॉइंट लिया है, इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। दिस इज लेस आर इक्वल टू dx1 इंटू A प्लस dA x
यानी इस x1 और x के दरमियान हमने पॉइंट A इंट्रोड्यूस किया। नाउ दिस इज लेस देन dx1a अपनी जगह प्लस r dA व x is less than r by this definition of open bar. Now this is less than dx1a plus r is minimum. R is minimum distance. So this is less than r1 minus dx1a. R इन दोनों में से मिनिमम है, सो ये टर्म अगर मिनिमम ये है और ये ग्रेटर है तो इस तरह आएगा। दिस इज इक्वल टू इस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये r1 के बराबर होगा। सो इसका मतलब है कि dx1 व x इज लेस देन r1। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू bx1 r1 ओपन बाल। x को हमने प्रूव किया इस ओपन बाल में, यानी x कहीं इधर होगा, सॉरी x इस बी ए व आर में है तो यहां कहीं होगा, ये x पॉइंट है सपोज। नाउ बी ए व आर इज द सबसेट ऑफ बी एक्स वन आर वन। ये हमने प्रूव किया कि बी ए व आर सबसेट है बी एक्स वन आर वन इस ओपन बाल का। अब सिमिलरली इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि बी ए व आर इज द सबसेट ऑफ बी एक्स टू आर टू। ये कैलकुलेशन में आप यहां से प्रूव करेंगे कि इसकी जगह आप यानी यहां जो आर है ये मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों का, तो आप मिनिमम डिस्टेंस ये ले लें, ये r1 माइनस dx1a, और ये ग्रेटर ले लें, तो इसमें आप r की जगह यहाँ आप इसकी जगह फिर ये पुट करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा बी ए व आर इज सबसेट ऑफ बी एक्स टू आर टू। सो ए बिलोंग टू बी ए व आर, बी ए व आर सबसेट हो गया बी एक्स वन का भी और बी एक्स टू आर टू का भी, सो इंटरसेक्शन का भी सबसेट हुआ। अब ए बिलोंग टू बी ए व आर विच इज द सबसेट ऑफ बी वन बी एक्स वन आर वन इंटरसेक्शन बी एक्स टू आर टू। बट ए इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट बिलोंगिंग टू एक्स। ए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ग्राउंड सेट एक्स का, जिसके लिए हमने एक ओपन बॉल फाइंड किया जो सबसेट है मेंबर्स ऑफ बीटा के, यानी बी एक ओपन बॉल बी एक्स वन आर वन एक्स टू आर टू हमने बीटा से लिया है। सो फॉर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि एवरी पॉइंट के लिए आप ओपन बॉल फाइंड करेंगे और वो बीटा के मेंबर्स में से होगा। सो अगर एक्स का हर पॉइंट बीटा के मेंबर में से है तो इसका मतलब है कि एक्स का हर सबसेट को हम बीटा के मेंबर्स यानी टा का हर सेट हम बीटा के मेंबर्स में के यूनियन में से लिख सकते हैं। यानी एक्स का हर पॉइंट इसमें से है तो एक्स को हम यूनियन ऑफ बीटा यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा यानी बी एक्स आर वेयर एक्स बिलोंग टू एक्स लिख सकते हैं। सो अगर हम इस एक्स को ग्राउंड सेट को हम मेंबर्स ऑफ बीटा यूनियन लिख सकते हैं। सो बाय रिजल्ट हमारे साथ एक रिजल्ट है कि बीटा इज अ बेसिस फॉर टा if for each x belong to x, each x belong to x is contained in some b belong to beta। अगर x का
कैपिटल एक्स का हर पॉइंट सम बी बिलोंग टू बीटा में हो तो बीटा इज अ बेसिस फॉर टा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी एक्स आर वेयर एक्स बिलोंग टू एक्स। आप इस स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं और जो मैंने थ्योरेटिकली बयान किया इसी तरह भी लिख सकते हैं। सो बाय दिस प्रीवियस रिजल्ट बीटा इज अ बेसिस फॉर टा। So thank you for watching.